हर हर महादेव। मिथुन राशि वालों, आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी बुद्धि, आपकी भाषा और आपकी समझाने की कला। लेकिन 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ग्रह कह रहे हैं बोलना आपकी शक्ति है, लेकिन इस बार बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि शब्द भी लाभ देंगे और शब्द ही विवाद भी करा सकते हैं। इस अवधि में आपके लिए सबसे ज्यादा एक्टिव रहेंगे आपका व्यक्तित्व, आपका फाइनेंस, आपकी वाणी, आपकी रिलेशनशिप और आपका खर्चा एक्टिव रहने वाले इन 15 दिनों में। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए अब इस कैलकुलेशन को समझिए कैसे मैं क्यों कह रहा हूं। आपकी ही राशि में सूर्य बैठे हैं तृतीयेश होकर के। मिथुन राशि से सूर्य आपकी राशि में ही, यानी कि मिथुन राशि में ही बैठे हैं, तृतीयेश है। तृतीय भाव क्या है? ये पराक्रम का भाव है, ये कम्युनिकेशन का भाव है, ये छोटे भाई बहन का भाव है, ये मार्केटिंग का भाव, ये राइटिंग का, ये सेल्फ एफर्ट का भाव है। अब तृतीयेश होकर के राशिष्ट हो जाए, आपकी ही राशि में आकर के बैठ जाए, तो फल क्या होगा इसका? आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, बोलने की, लिखने की, समझाने की और अपने काम को सामने रखने की शक्ति बढ़ेगी। जो लोग सेल्स से जुड़े हुए हैं, जो मार्केटिंग से जुड़े हैं, जो टीचिंग से जुड़े हैं, जो यूट्यूब से जुड़े हैं, जो फेसबुक इंस्टा से जुड़े हैं, कंसल्टेशन से जुड़े हुए हैं, पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, या सोशल मीडिया से कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र से जुड़े, उन सब के लिए ये समय, ये 15 दिन उपयोगी होने जा रहा है। सूर्य कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने जा रहे हैं। अब ये सूर्य आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल, ईगो प्रॉब्लम आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अति सर्वत्र वर्जयेत, अति नहीं होनी चाहिए कहीं भी। अपने कॉन्फिडेंस रखिए, आत्मविश्वास रखिए, अति आत्मविश्वास से बचने की कोशिश करिएगा। सूर्य यही है, ठीक है। अब इनकी दृष्टि कहाँ है ये आप समझ लीजिए, सप्तम भाव में इनकी दृष्टि है। अब सप्तम भाव क्या है? मैरिज का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, क्लाइंट्स का भाव है और पब्लिक डीलिंग का भाव है। फल क्या होगा इसका? रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में आपकी बात प्रभाव तो डालेगी, लेकिन आपके गुस्से की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी आ सकती है। क्लाइंट से बात बनेगी, लेकिन ईगो नहीं लाना है आपको। जीवन साथी या पार्टनर को डोमिनेट करने से बचना होगा आपको। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, अर्थात कार्य प्रयास से सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा से नहीं, अहंकार करने से तो कतई नहीं, दूसरों को डोमिनेट करने से तो कतई नहीं। इस बात का आपको ध्यान रख करके चलना होगा। ये 15 दिन आपके फेवर में आएंगे। इस समय आपकी वाणी और आपका कॉन्फिडेंस आपकी पहचान बना सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट से बचिए। बस इतना मैं बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं, किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अब मंगल को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। द्वादशस्थ मंगल है और षष्ठेश लाभेश मंगल द्वादशस्थ हो गया है। षष्ठेश मंगल का यहां जाकर के बैठना, त्रिकेश का त्रिकस्थ होना, विपरीत राजयोग। लेकिन लाभेश का यहां जाना मतलब विजय का पराजय के भाव में जाना, लाभ का व्यय के भाव में जाना, हानि के भाव में जाना अलग कहानी बताती है। ध्यान रखिए, मिथुन राशि से द्वादशस्थ है मंगल। मंगल मिथुन राशि के लिए षष्ठेश अर्थात रोग, ऋण, शत्रु, विवाद, कंपटीशन, और लाभेश मतलब इनकम, गेन्स, नेटवर्क, बड़े लाभ। अब जब ऐसी स्थिति में यहां मंगल इन सबका भार लेकर के, इन सबका स्वामी होकर के, इन सबको देने वाला या फिर इनको सबको लॉस करवाने वाला होकर के ये लॉस के भाव में ही जाकर बैठा है, तो होगा क्या? द्वादश भाव खर्चे का भाव है, ये विदेश का भाव है, नींद का भाव है, ये हॉस्पिटल का है, ये आइसोलेशन का है और लॉसेस का है। आप कंफ्यूजन में मत रहिए, होगा क्या? सूर्य से अच्छा ही था सब कुछ। एक ही ग्रह तो फल सब कुछ नहीं देता है ना। सूर्य आपको बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन मंगल बहुत कुछ कम भी कर रहा है। खर्च बढ़ सकता है, आएगा सूर्य के माध्यम से, लेकिन खर्च पर कंट्रोल करना, अवसरों पर कंट्रोल करना, अवसर पर एक बाउंड्री लगाना नहीं है, बाउंड्री खोलना है आपको, विंडोज खोलने हैं आपको। हेल्थ इस चीज को लेकर के सावधान रहिए, नींद पूरी लेने की कोशिश करिए। स्ट्रेस और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर पर ध्यान देना होगा आपको।
विदेश हो, ऑनलाइन काम हो, हॉस्पिटल हो, ट्रैवल हो, इन ट्रैवल या पीछे से होने वाले खर्च जो है ना वो एक्टिव हो सकते हैं, खर्चों पर ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, विपरीत राजयोग है। विपरीत राजयोग होने के कारण मैं ये नहीं बोलूंगा कि सब कुछ आपके विरुद्ध में जाएगा, लेकिन हाँ, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। खासकर फाइनेंस को और ऋण को लेकर के मैं बोलूंगा, शत्रु को लेकर के बोलूंगा, व्याधियों को लेकर के बोलूंगा, बड़े भाई छोटे भाइयों को, और बड़े भाई या बड़ी बहन को लेकर के थोड़ा सा असमंजस की स्थिति तो है इन 15 दिनों में। ठीक है जी। द्वादशस्थ मंगल की दृष्टि कहाँ है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। इसकी दृष्टि पंचम तृतीय भाव पर है, चतुर्थ दृष्टि कम्युनिकेशन के भाव में। ये कम्युनिकेशन तेज होगा आपका, लेकिन जल्दबाजी में इमेज खराब मत कर लेना। जल्दबाजी में मैसेज ना भेजे किसी को, कोई मैसेज देने की कोशिश न करे, शारीरिक हाव भाव से हो या अन्य किसी भी दृष्टिकोण से। सप्तम दृष्टि किस पर है, षष्ठ भाव पर है। आपको कंपटीशन में शक्ति मिलेगी, लेकिन विवाद से बचना होगा। अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर है। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और क्लाइंट्स में अचानक तनाव आ सकता है, बचिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः, ऐसा शास्त्र कहता है। क्रोध विवेक को ढक देता है, इसलिए मिथुन राशि वालों खर्च पर ध्यान दीजिए, क्रोध को नियंत्रण कीजिए, जल्दबाजी में फैसला मत कीजिए, इन तीनों पर कंट्रोल करने की कोशिश करिए। अब आपके राशि के स्वामी की बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। राशि है आपके लिए क्या है, राशि के स्वामी है बुध और चतुर्थेश भी है बुध। ये वक्री भी है, ये अस्त भी है। ठीक है। अब वक्री और अस्त, और 1 जुलाई से 7 जुलाई तक बुध कर्क राशि में ही रहेंगे, यहां रहेंगे, लेकिन 7 जुलाई को आपकी राशि में आएंगे। बल्ले बल्ले, बुध मंगल जितना लॉसेस कर रहा था, बुध उतना कवर कर लेगा, लेकिन अस्त है, बुद्धि से काम लेना होगा। बुध मिथुन राशि में राशि है, चतुर्थेश है। आपका शरीर, आपकी पर्सनालिटी, बुद्धि, डिसीजन, घर, माता, सुख, प्रॉपर्टी, मानसिक शांति, ये सब कुछ बुध देखने वाला है। धन, वाणी, परिवार, ये द्वितीय भाव में जाकर के बैठा है ना, तो ये और सेविंग्स में जब बैठा है, ये सब कुछ ठीक करेगा। लेकिन हाँ, एक ही बात बोलूंगा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बस कोई भी काम कीजिए, बनेंगे आपके, लेकिन बुद्धि का परिचय दीजिए, विवेक का परिचय दीजिए, इमोशन परिचय दीजिए। इमोशनल होकर के कोई निर्णय मत लीजिए, इतना मैं बोलूंगा। बाकी देखिए, ये तो मोटा मोटी तौर पर है। वास्तव में आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, 2 नंबर दिख रहे होंगे आपको, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। आप महिला हैं, पुरुष हैं, देश से विदेश से कहीं से भी हो, धरती के किसी भी कोने से हो, आप मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए या आप कॉल कीजिए, अगर कॉल नहीं उठती व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिप्लाई आ जाएगा। एक तो ये है। और आप, हाँ, अभी तक आप पहली बार आप मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना कतई मत भूलिएगा। फटाफट लिख दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए, अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।